नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी ऑनलाइन ट्रिक एंड मिक्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूं कि मुथूट बैंक में ऑनलाइन पेमेंट बिना मेल आईडी से लॉगिन किए आप किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने मुथूट बैंक से लोन लिया हुआ है और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इसके लिए एक तो होता है कि आप अपनी मेल आईडी से लॉगिन कर ले और उसके बाद इजीली मुथूट बैंक में अपना लोन ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि आपका मेल आईडी ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि फॉरगॉट पासवर्ड कर लेने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकली इश्यू आ रहा है, तो बिना मेल आईडी के बिना लॉगिन किए हुए भी आप मुथूट बैंक में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो वो किस तरह कर सकते हैं उसी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सब मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो मुथूट बैंक में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको मुथूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसको आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुथूट का ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे ओपन करते हैं तो कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएगी, तो उसको हमने अलाउ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी होती है। जो ईमेल आईडी हमने मुथूट में लोन लेते वक्त रजिस्टर करवाई थी, उस वक्त एक ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो वही ईमेल आईडी या फिर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना होता है। और उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी का पासवर्ड डालना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे इजीली साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं और साइन अप या लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है। लेकिन किसी कारणवश आपने मेल आईडी से लॉगिन कर लिया या फिर लॉगिन नहीं कर पा रहे, साइन अप नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, या तो मुथूट की बैंक में जाएंगे या फिर कस्टमर केयर से बात करेंगे। उसके बाद यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब तो आप बहुत ही इजीली मेल आईडी से लॉगिन करके पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन यदि कुछ समस्या आ जाती है और कस्टमर केयर से बात करने के बाद भी या फिर मुथूट बैंक के चक्कर काटने के बाद भी आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको हर महीने इतना टाइम नहीं होता कि आप बैंक में जाके पेमेंट करें, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना आसान लगता है क्योंकि इससे समय की भी बचत होती है, तो किसी भी वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि यहाँ पे जो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है दूसरा, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना होता है। इस पे क्लिक करने से आपको इस तरह से एक नया पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है क्विक पे, इस पे क्लिक कर लेना है। क्विक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो लोन लेते वक्त नंबर रजिस्टर करवाया है, मोबाइल नंबर, उस नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दिया है और उसके बाद जो यहाँ पे सेंड ओटीपी दिख रही है उस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मेरे को ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ से ये ओटीपी आ चुका है, सबसे ऊपर में दिख रहा है, तो इसको यहाँ से हम पढ़ लेंगे या कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको ओटीपी को एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे जो एरो का साइन दिख रहा है इस पे हमने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पेज पूरी तरह से खुल चुका है। सबसे पहले आता है सिलेक्ट प्रोडक्ट, आपने किस प्रोडक्ट की लोन ली हुई है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे मैं जिस पर्सन का लोन पेमेंट कर रही हूँ वो गोल्ड लोन लिया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आता है गोल्ड लोन का ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना रहता है। इस पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो यूसीआईसी नंबर रहता है, जो मुथूट की ओर से पेज दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करके, जो पेपर दिया जाता है उस पे लिखा हुआ रहता है, तो वो
आईसी नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद ये जो कैप्चा है उसको यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप कर लेती हूँ। यहाँ पे कैप्चा आपको बहुत ही ध्यान से फिलअप करना होता है, क्योंकि कई बार जो है कैप्चा अनवेरिफाइड आ जाता है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन गो, तो इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये आपको अपने पेमेंट के पेज पे ले आया है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका जो नाम है, जिस नाम पे लोन ली हुई है, वो शो हो जाएगा। आपका यूसीआईसी नंबर का जो लास्ट अंक है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार कंफर्म करना होता है। यहाँ पे आपने जिस ब्रांच से लोन ली हुई है वो ब्रांच भी शो हो जाएगी, और लास्ट पेड आपने कब किया है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको अभी पेमेंट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे जो व्यू डिटेल दिख रहा है इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी पूरी जानकारी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपका यूसीआईसी नंबर रहेगा, किस ब्रांच से लोन लिया है वो ब्रांच का नाम आ जाएगा, आपका जो लोन लेने का डेट था वो डेट यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि आपने कितने मनी का यानी कितने रुपये का लोन लिया, और आपका ड्यू डेट यानी किस तारीख को आपने ओपन कर रहे हैं ये ऐप। जैसे कि मैंने यहाँ पे 22 जनवरी को ओपन किया, तो वो डेट भी यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह से पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो हो जाती है। अब यहाँ पे आपको कितना रुपया पे करना है, तो वो टोटल रुपीस यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो 319 रुपये है। ये जो है करंट इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट का इतना रुपया हो चुका है, क्योंकि ड्यू डेज जो है 53 डेज यहाँ पे ड्यू हो चुकी है। पोस्टेज एंड एक्सपेंसेस अमाउंट ही 41, तो 41 रुपीज़ और 319 मिलके यहाँ पे अभी 360 रुपीज़ इस केस में मेरे को पे करने हैं। तो ये जो अमाउंट है 360 रुपीज़, इस अमाउंट को हमने अभी याद रख लेना है, या कहीं पे आप लिख ले, क्योंकि आगे हमने इसी अमाउंट को एंटर करना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो पे का ऑप्शन दिख रहा है उस पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा एंटर अमाउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपने पहले वहाँ देखी थी टोटल अमाउंट, उस अमाउंट को एंटर कर लेना है। जैसे कि इस केस में हमने 360 रुपीज़ देखा था, तो 360 एंटर कर लेना है। और उसके बाद पेमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और फिर वॉलेट। इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो इसके लिए मेरे को ये डेबिट कार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन इन ऑप्शन पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में प्रोसीड टू पेमेंट, तो इस प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने अमाउंट एंटर करी थी वो भी यहाँ पे ऊपर में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर को आपने लोन लेते वक्त रजिस्टर कराया हुआ है वही नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो हमने पहले एप्लीकेशन को जब ओपन किया था तो शुरू में कंटिन्यू एज अ गेस्ट पे जब क्लिक किया था, यही नंबर डाला था, वही नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर लेना होता है। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोसीड का ऑप्शन, तो इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक बार आपको OTP आ जाएगा, अगेन एक बार, तो जो OTP आएगा उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मेरे को OTP आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस OTP को कॉपी कर ले या फिर पढ़ ले। यहाँ पे मैंने OTP कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद आपको उसके ठीक नीचे दिख रहा है वेरीफाई का ऑप्शन, तो इस वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट अभी रिमेनिंग 360 रुपीज़ डाला था, और यहाँ पे कुछ और अमाउंट एक्स्ट्रा बढ़ के 5 रुपीज़ और बढ़ चुका है 365। तो इतने 365 रुपीज़ आपको अभी पेमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि 360 रुपीज़ था, बट 5 रुपीज़ कुछ टैक्स की वजह से 5 रुपये और बढ़ चुके हैं। मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है पे रिमेनिंग अमाउंट विथ, तो 365 रुपीज़ पे करना है। तो अभी हमने यहाँ पे
सिलेक्ट किया था डेबिट कार्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पे एक और बार ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पे मुझे अभी डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना है, तो इसके लिए जो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। आपका जो डेबिट कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो एक्सपायरी ईयर्स है, मंथ है और सीवीवी नंबर, इतना आपको ऐड करना है। यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड की डिटेल फिलअप कर दी है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पे, और आपका जो आरएस है वो लिखा हुआ मिल जाएगा अमाउंट, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से एक और पेज आ जाएगा जो कि बैंक की ओर से कंफर्म किया जाएगा। बैंक की ओर से भी आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ से मेरे को ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ से ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, या फिर आप डायरेक्टली भी पढ़ के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेक पेमेंट दिख रहा है, इस मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अभी आपका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आपका पेमेंट सक्सेसफुली पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सिक्योर माई कार्ड और नो डोंट सिक्योर माई कार्ड। तो जैसे कि यहाँ पे मैसेज भी शो हो रहा है कुछ आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार, तो इसको आप पढ़ ले और आपको जो जिस ऑप्शन को चूज़ करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिक्योर माई कार्ड पे क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट जो मेरा हुआ है, यानी कि पेमेंट पूरा सक्सेसफुली हो चुका है, तो उसकी यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए कि रिसिप्ट है ये। यहाँ पे मैसेज है पेमेंट इज सक्सेस, आपका ये ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएगा। आपका जो 360 रुपीज़ अमाउंट था, तो 365 लिखा हुआ दिख रहा था, बट 365 नहीं कार्ड से कटा है, जबकि 360 का ही पेमेंट हुआ है। और यहाँ पे आपको बैंक ट्रांजेक्शन नंबर भी आ चुका है। तो इस पेज का आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से आप मुथूट बैंक में जो लोन का पेमेंट होता है वो बिना मेल आईडी से लॉगिन किए हुए ही बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।